आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीसे मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महकमा बल्दिया और महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से तहफ्फुज़ के लिए सर्वे। आशा वर्कर्स मकानों पर पहुंच रहे हैं, इनसे ताउन करने महकमा बल्दिया की अपील। कहा इसका एनपीआर से कोई ताल्लुक नहीं। बोधन में जरासीम का जज्बात का छिड़काव, साबिक काउंसलर मोहम्मद इलियास का काबिल तहसीन इक़दाम। एसीपी जयपाल रेड्डी ने भी सताइश की कहा कि इससे जरासीम का खात्मा मुमकिन होगा। लॉकडाउन ने कई खानदानों को मुसीबतों का शिकार बना दिया। कई खानदान भूखों का कृषि पर मजबूर है। हम तक कोई इमदाद नहीं पहुंच रही है, अवाम की शिकायत। देखिए अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। अवामी खिदमत में कई तंजीमें सरगर्म है, जिनमें याबा ग्रुप भी शामिल है। 9 दिन से मुसलसिल खाने की तकसीम। लॉकडाउन जब तक जारी रहेगा, खिदमत भी जारी रखने नौजवानों का अज़्म। अब खबरें तफसील से। महकमा बल्दिया और महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से तहफ्फुज़ के लिए सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे खिले चौराहा, शांति नगर, मालापल्ली, मुजाहिद नगर, अहमदपुरा कॉलोनी और हाशमी कॉलोनी में किया जा रहा है। आवाम से ताउन की अपील की गई है। महकमा बल्दिया की जानिब से एक अहम अपील जारी की गई है कि कोरोना वायरस से मुतालिक तहकीकात के लिए घर घर आशा वर्कर्स आ रहे हैं, इनका ताउन कीजिए। मजलिस बल्दिया निजामाबाद की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किला चौराहा और उसके अतराफ के मोहल्ला जात, हाशमी कॉलोनी, शांति नगर, मालापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी और मुजाहिद नगर में सर्वे की गर्ज से आशा वर्कर्स पहुंच रहे हैं। इस सर्वे में ये बात देखी जा रही है कि किसी घर में कोई खांसी, सर्दी और बुखार का शिकार तो नहीं। इस सर्वे के दौरान घर के जिम्मेदार फर्द के अलावा तमाम अफराद खानदान की तफसीलात हासिल की जा रही हैं, और किसी मकान में कोई बीमार हो तो उसको इलाज फराहम किया जा रहा है। महकमा बल्दिया और महकमा सेहत ने इन इलाकों की आवाम से अपील की कि इन आशा वर्कर्स का ताउन करें और उनको मुकम्मिल तफसीलात फराहम करें, क्योंकि ये आवाम के फायदे के लिए किया जा रहा है। महकमा बल्दिया ने इस बात की वजाहत की है कि इस सर्वे का एनपीआर से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आवाम खौफ व खदशात का शिकार न हो, बल्कि इत्मीनान से तफसीलात फराहम करें। यह सिर्फ कोरोना वायरस से तहफ्फुज़ की गर्ज से सर्वे करवाया जा रहा है। काउंसलर मोहम्मद इलियास की जानिब से बोधन में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव। उन्होंने बताया कि एसीपी बोधन की तहरीक पर इन्होंने इस काम का आगाज किया है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना वायरस जल्द ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है। बोधन के साबिक काउंसलर मोहम्मद इलियास ने जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का सिलसिला शुरू किया। आज बोधन में दवाखानों, बस स्टैंडों और दीगर अवामी मुकामात के अलावा गाड़ियों पर जरासीम कश अद्वियात का बड़े पैमाने पर छिड़काव किया गया। उन्होंने बताया कि एसीपी बोधन ने किसी एक काम में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर वो अवामी मफाद में बड़े पैमाने पर जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का फैसला करते हुए अपने काम का आगाज किया है। मोहम्मद इलियास ने कहा कि मौजूदा हालत में कोरोना वायरस ने दुनिया के 198 ममालिक में अपने खूनी पंजे गाड़ रखे हैं। ये इंतहाई खौफनाक और मोहल्लिक होता है। इसके खौफ से ही कई ममालिक बेनानी का शिकार हो गए हैं। सड़कें इंसानी खदमों के लिए तरसने लगी हैं। कोरोना के खौफ ने कई ममालिक को लॉकडाउन का शिकार बना दिया, लिहाजा उन्होंने फैसला लिया कि मुमकिन कोशिश की जाएगी और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जाएगी।
मोहम्मद इलियास ने कहा कि वो बोधन शहरी नहीं बल्कि दीगर मकामात पर भी इस तरह जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुहिम में इनको महकमा पुलिस और महकमा बल्दिया का जबरदस्त ताउन हासिल हो रहा है, जबकि एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी बजाते खुद दवा के छिड़काव के मौके पर इनके साथ थे और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और साथ ही सर्कल इंस्पेक्टर बोधन राकेश भी इस मुहिम में शरीक थे। एसीपी जयपाल रेड्डी ने भी मोहम्मद इलियास के जज्बे की जबरदस्त सताइश की और उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी अवामी मफाद में ऐसे ही सरगर्म रहेंगे। जो कोरोना वायरस सारी दुनिया को जो परेशान कर रहा है, मुझे कल एसीपी साहब और सर्कल साहब बुला के बोले ऐसे हालत है, कुछ आप कोऑपरेट कर सकते क्या बोल के, तो मैं खाने पीने के प्रोग्राम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हुए ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यानी कि फेमिगेशन करना बोल के मेरी ये ख्वाहिश थी पहले से भी, क्योंकि बोधन में गंदगी बहुत है और मच्छर भी ज़्यादा है और ये वायरस भी बहुत सता रहा। इस वजह से जो है ना मैं अपनी जानिब से अपनी तौर से जो है ना कोई एक बोलेरो गाड़ी लेके उसमें टैंक्स लगा के फेमिगेशन मशीन्स ला के उसको पूरा बोधन को फेमिगेट करते बोल के पूरा मतलब केमिकल से यानी कि ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग वाटर से पूरा क्लीन करने की मेरी एक ख्वाहिश है। ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ అరికట్టే చర్యల్లో భాగంగా మాననీయులు ప్రధానమంత్రి గారు మరియు గౌరవనీయులు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు బోధన్ పట్టణంలో వాలంటరీగా తను కూడా సేవ చేస్తానని చెప్పి ఇలియాస్ ముందుకు వచ్చాడు। ఈరోజు బోధన్లో తను సొంతంగా బోధన్ పట్టణాన్ని వారమైనా సరే 10 రోజులైనా సరే బ్లీచింగ్ పౌడర్తోన ఎలాంటి వైరస్లని ఉండకుండా పరిశుభ్రపరిచే కార్యక్రమాన్ని తను తీసుకొని ఈరోజు ముందుకు వచ్చాడు। సో ఈరోజు కార్యక్రమం ప్రారంభించిన అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले 10 खानदान बोधन में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन ने इन्हें मजबूर व बेबस बना दिया। ये खानदान भूख व फाकाकशी का शिकार थे। मीर नजीर अली काउंसलर ने इनमें राशन की तकसीम अमल में लाई। बोधन के मजाफात में कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले 10 खानदान जो करीब 40 अफराद पर मुश्तमिल है, छोटी छोटी झुग्गियां बनाकर मुकीम है। रियासत में अचानक ही लॉकडाउन के नफाज से ये मजदूर पेशा खानदान मुश्किलात का शिकार हो गए, हत्ता कि इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा और ये खानदान शदीद भूख फाका कशी का शिकार हो गए थे। इनमें कम सिन बच्चे भी शामिल हैं। इनकी हालत जार की इत्तला मिलते ही एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी ने बोधन के मुतहर्रिक काउंसलर मीर नजीर अली उर्फ डब्बू की तवज्जो इस सिमत मबसूल करवाई, जिस पर मीर नजीर अली ने इन बेसारा 10 खानदानों में 1 कुंटल चावल की तकसीम अमल में लाई। साथ ही फी खानदान 2 लीटर दूध भी तकसीम किया ताकि इनके भूखे बच्चों के लिए भी कोई मसला बाकी न रहे। मीर नजीर अली ने इन लोगों की दरख्वास्त पर इनको टैंकर के जरिए भी पानी की सरबराही अमल में लाई। मीर नजीर अली ने मजीद ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा एसीपी जयपाल रेड्डी के अलावा बोधन सर्कल इंस्पेक्टर राकेश और दिगर मौजूद थे। एसीपी ने मीर नजीर अली डब्बू की जबरदस्त सताइश की और कहा कि जब भी लोगों को जरूरत पड़ती है डब्बू सबसे पहले आगे आते हैं और आज भी इन मजबूरों बेबस खानदानों की मदद के लिए वो सबसे पहले आगे आए हैं। వద్ద ఊపన్ ఏరియాలో శివమొగ్గ కర్ణాటకకు చెందినటువంటి ఒక 10 కుటుంబాలు ఒక 35 మంది చిన్న పిల్లలు గర్భిణులు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ లోకల్ టీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ డబ్బు ఆధ్వర్యంలో మేమందరం ఒక 100 కిలోల బియ్యం వాళ్ళకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు వార్డు కౌన్సిలర్ డబ్బు ముందుకు వచ్చేసి వాలంటరీగా పోలీసుతో కలిసి 24 గంటలు ఈ ప్రజలకు కరోనా వైరస్ విషయంలో అతను పనిచేస్తున్నాడు। ఈరోజు మేము ఈ ట్రైబల్ ఈ సంచార జాతులకు చెందిన వీళ్ళందరికీ బియ్యం పంపిణీ చేశాం, వాళ్ళకి నీళ్లు కూడా సప్లై చేస్తున్నాం। ఈరోజు నుంచి 1-2 రోజుల పప్పులు కూడా వాళ్ళకు తినడానికి కావాల్సిన పప్పులు ఇచ్చేస్తాము, మాస్కులు కూడా ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి ఇప్పుడు। కాబట్టి ఎవరు కూడా ఈ బోధనలో ఎవరు కూడా ఈ కరోనా లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఎవరికి కూడా తిండికి లేకుండా ఎవరు ఉండొద్దని చెప్పి మేము ఈ మన కౌన్సిలర్స్ కానీ మున్సిపల్ సిబ్బంది మొత్తం కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నాం। लॉकडाउन के खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कई खानदान भूख व फाकाकशी पर मजबूर, कई नौजवान इन तक खाना पहुंचाने की मसाई कर रहे हैं। इनमें एक याबा ग्रुप के नौजवान भी है जो बेद बिन हमदान की क़यादत में सरगर्म है। कोरोना वायरस के खदशात को लेकर मुल्क भर में गुज़िश्ता 10 दिन से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बेशुमार लोग लॉकडाउन की वजह से भूख व फाकाकशी पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि इनकी ज़राए आमदनी खत्म हो चुकी है। आवाम की एक बड़ी तादाद रोज कमाकर रोज खाने वाली होती है।
इनकी कमाई में से अगले दिन के लिए बचा कर रखने को कुछ भी नहीं बचता। ऐसे लोगों की हालत इंतहाई तबाहाल बनी हुई है। कई खानदान भूखों पाकाशी पर मजबूर हो चुके हैं, मगर मिल्लत के पास दर्जमंद साले फिकर नौजवानों के गिरोह सरगर्म हो चुके हैं और लॉकडाउन के पहले दिन से ही सूरत हाल की हसासियत को महसूस करते हुए रोजाना खाने की तकसीम का नज्म शुरू कर चुके हैं। शहर में ऐसे कई नौजवानों के गिरोह सरगर्म हैं। इनमें एक याबा ग्रुप भी शामिल है, जो मारूफ समाजी व सियासी कायद उबैद बिन हमदान की क़यादत में गुज़िश्ता 9 दिन से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुस्तहिक अफराद में खाने की तकसीम का नज्म करते आ रहे हैं। उबैद बिन हमदान ने कहा कि यह खिदमत मुसलसिल जारी रहेगी और जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, इनकी जानिब से खाने की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज लगातार 9वां दिन बरोज़े पीर 30 मार्च को बाबन साहब पहाड़ी के सामने जो कट्टा है, वो स्लम एरिया में तकरीबन 150 से ज़्यादा पैकेट्स बांटे गए और माशाल्लाह कई अवाम यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से जो मुतासिर हुए थे, उनको आज फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं याबा मेंबर्स की जानिब से। लगातार आज 9वां दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात मैं बताता चलूँ कि अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए सदका सबसे बड़ा अच्छा काम है, जिससे अल्लाह ताला अपने गुस्से को ठंडा करते हैं। तो मैं कई लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आवाम से, जो साहिब इस्तिताअत है, वो लोग अमल में लाइए ऐसे काम। लॉकडाउन से परेशान हजारों अफराद का वतन वापसी के लिए सफर। ये लोग लॉकडाउन का शिकार भूख व फाकाकशी का सामना करने पर मजबूर थे। इन मुसाफिरीन के लिए किसान नगर के नौजवान खाने और पानी का मुसलसिल 4 दिन से नज्म कर रहे हैं। हैदराबाद में काम करने की गर्ज से आए हुए यूपी, बिहार और दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले कई मजदूर अब बेबस व मजबूर हो चुके हैं। अचानक ही लॉकडाउन ने इनको मसाइल का शिकार बना दिया। बेरोजगार होकर ये लोग भूखों फाकाकशी का शिकार बन चुके थे। लिहाजा सैकड़ों की तादाद में मजदूर जिस तरह मुमकिन हो अपने वतनों को वापस हो रहे हैं। इनमें पैदल सफर करने वाले भी शामिल हैं। सैकड़ों मजदूर कौमी शाहराह 44 से सफर करते जा रहे हैं। इनकी हालत जार को देखकर किसान नगर बालकुंडा के नौजवानों ने नौजवान कायद नवीन की क़यादत में खाने का इंतजाम किया। नवीन एंड ग्रुप की जानिब से इन मुसाफिरीन के लिए खाने और पानी का इंतजाम किया गया। साबिक एमपीपी नागा भुजनम और एमपीटीसी रामराज गौड़ ने इन नौजवानों की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इंसानियत की खिदमत से बड़ा कोई काम नहीं होता और किसान नगर के नौजवान हमेशा ही नेक कामों के लिए आगे रहते हैं। నడుచుకుంటే బాధితులకు దాదాపు హైదరాబాద్ నుంచి నాగపూర్ వెళ్తున్న వాళ్ళు సుమారు 4 మంది ఉన్నారు. ఆ 4 కోసం మా కిసానా గ్రామం చెందిన అవధూత నవీన బాధితులందరూ కూడా వారు అన్నము మరియు నీళ్ళ ప్యాకెట్లు అందజేయడం నిజంగా మా కిసానా గ్రామ అదృష్టం. మా కిసానా చెందిన యూత్ క్లబ్ సభ్యులు నవీన్ వారి మిత్రులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈరోజు కరోనా వైరస్ వచ్చింది. కరోనా వైరస్ సందర్భంగా వారు ఊళ్ళలో ఉండలేక వాళ్ళ సొంత గ్రామాలు వెళ్తున్నారు. బస్సు లేవు, ట్రైన్లు లేవు, ఎటువంటి సదుపాయాలు లేక వాళ్ళు కాలినడకన వెళ్తున్నారు. గ్రామవాసులు సేవా కార్యక్రమాల్లో ఎప్పుడు ముందుంటారు. కిసాన్ నగర్ గ్రామ తరఫున యోజన సభ్యులు అవధూత నవీన్ మరియు వాళ్ళ మిత్ర బృందం కలిసి సేవా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడున్న కష్టకాలంలో కరోనాకు సంబంధించి లాక్డౌన్ ఉండడం వల్ల వలస కూలీలు ఇక్కడికి వచ్చిన వలస కూలీలు ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ గ్రామాలకు వెళ్తున్నారు. कोई हम पर तवज्जो नहीं देता, ना ही हमें हुकूमती इमदाद मिल रही है और ना ही कोई फलाही तंजीम हमें खाना फ्राहम कर रही है। भूख व फाका हमारा और हमारे बच्चों का मुकद्दर बन चुकी है। पेंटर कॉलोनी, न्यू वेंगल रॉ कॉलोनी की आवाम की दर्द भरी रुदात। पेंटर कॉलोनी और न्यू वेंगल रॉ कॉलोनी की आवाम लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासिर है। इस इलाके में अक्सर लोग मेहनत मजदूरी करने वाले या फिर ऑटो चलाने वाले हैं और ये लोग गुज़िश्ता 9 दिन से बेरोजगारी का शिकार हैं। इनके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी वो खर्च हो चुकी है। अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा, सिवाय पानी पीकर गुजारा करने के इनके पास कोई चारा नहीं रहा। रोजाना खाना तकसीम करने वाले भी अब तक इनके इलाके में नहीं पहुंचे हैं, जिससे इनकी हालत मजीद दगरगू हो चुकी है। यहाँ के मुकामी अफराद ने सवाल किया कि आखिर उनको हुकूमती इमदाद कब हासिल होगी,
जिसका ऐलान रियासती वज़ीर आला ने किया था। इसके अलावा इनके मुंतखबा कारपोरेटर्स भी अब तक लापता हैं। बार बार रब पैदा करने के बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुकामी अवाम ने रियासती वज़ीर आला से अपील की कि फिलफौर हुकूमती इमदाद फराहम की जाए। देखिए अवाम टीवी से मुकामी लोगों की गुफ्तगू। मोहतरम मौजूद इस वक्त मैं न्यू बेंगल राव कॉलोनी और पेंटर कॉलोनी के जो सो दरमियान में ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर एक पहाड़ का इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो सो छोटे मोटे कच्चे मकानात हैं। बहुत दराज सिलसिला है मकानों का। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। अब यहाँ पर पता ये चला कि जो सो लॉकडाउन जिस दिन से नाफिज हुआ है, यहाँ जब तक उनके पास था उन्होंने खाया पिया और मुतमईन अंदाज में रहे, लेकिन जो सो गुज़िश्ता 3-4 दिन से हालात इंतहाई दगरगू हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जहाँ तक रिलीफ की बात है, यहाँ पर अब तक कोई रिलीफ नहीं पहुँची। ये बता रहे थे कि यहाँ पर किसी ने भी अब तक एक पैकेट खाना भी फराहम नहीं किया। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, इनके फ़ोन पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इनके दर्द को जो सो आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे सामने यहाँ पर एक खातून है, इनसे पूछूंगा अम्मा क्या सूरत है यहाँ की? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें और आफतें आई है। 4 दिन से बहुत मुश्किल में है हम। 4-5 दिन से खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। 26 तारीख से जिस दिन राशन बांटते बोले अब तक कोई राशन का पता नहीं है। ना केसीआर साहब की तरफ से कोई हमको इमदाद नहीं हो रही, काउंसलर साहब से कोई इमदाद नहीं हो रही। हमारे एरिया के जो काउंसलर साहब है अब तक नहीं आए सर। हमारी अपील गुजारिश ये है आप लोगों से कि हमारे पास आके ये पहाड़ पे देखिए, इलाके को, हमारे घरों को देखिए, हमारे बच्चों को देखिए, हमारे तक राशन पहुँचाने की कोशिश करिए। हमारी यही आपसे गुजारिश है। कहने का मतलब ये है कि जो सो यहाँ पर जो रियासती हुकूमत की तरफ से जो इमदाद फराहम की जाने वाली थी, यानी कि 12 किलो चावल और 1500 रुपये नगद, वो भी अभी तक हम तक नहीं पहुँचे। कम से कम वो अगर मिल जाते तो शायद कुछ राहत मिल जाती, लेकिन वो भी नहीं मिली। और उन्होंने एक शिकायत ये भी की कि इनके जो मुकामी कारपोरेटर से, ये डिवीज़न 11 और 12 है, यहाँ डिवीज़न 11 और 12 में जो नुमाइंदगी करते हैं जो कारपोरेटर्स, वो भी अब तक उनका हाल पूछने के लिए नहीं पहुँचे। ये बता रहे थे ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे महल्ले में कोई आया नहीं, कोई देखे नहीं। हमको बहुत परेशानी जा रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, कामा करने वाले घर में रह रहे। खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? बस बच्चे कामा को नहीं जा रहे, करना तो खाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई काउंसलर आया ना, कोई 11 ना 12, कोई नहीं आए। शिकायत अपनी जगह बजा है। शिकायत यही है कि यहाँ पर उनको जो है सो खाने की तकलीफ़ हो रही है और इस वक्त जो उनके छोटे छोटे बच्चे भूख फाका कची के शिकार होते जा रहे हैं। और यहाँ ये इतला है कि जो सो अतराफ़ के जो इलाका जाते, जैसे असद बाबा नगर है और जो सो उधर का ड्राइवर कॉलोनी, उस तरफ इमदाद तकसीम हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई पाता नहीं है और कोई जो सो इमदाद पहुँचाता नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक आरटी यूनियन के जो सो एक नौजवान लीडर हैं सलीम, हम उनसे पूछेंगे कि जो सो क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब से लॉकडाउन लगे हुआ है हमारे तो कारोबार मुतासिर है। उसके अलावा भी क्या है मालूम है, महल्ले के अंदर ये 11 और 12 डिवीज़न बोलकर हमको परेशान किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे को कोई सहूलत नहीं मिल रही। हमारी अदबन गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हम ताउन करे आके। हमारे बाल बच्चे जो सो भूखे जो सो मर रहे हैं यहाँ से। अब तक एक दाना भी नहीं है। हम तक जितना था उतना खा लिए सो है। अब इसके बाद जाके पूछ रहे हैं हम तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे एरिया के कारपोरेटर से हाथ उठा रहे हैं। हम किससे जाके तलब करना? हमारे को केसीआर साहब से अदबन गुजारिश है कि उन्होंने जो सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को आके ताउन करे। हमारे ऑटोआ भी बंद है भाई हमारे, तो हम काम क्या करना? हमारे कुछ तो भी रास्ता बताओ। ये हमारी अदबन गुजारिश है आप लोगों से। ये तो हमारे मोहम्मद सलीम जो यहाँ के हालात से जो सो खुल कर इजहार कर रहे थे हालात का। अब यहाँ के एक जवान साल कायद है सैयद रब्बानी, उनसे जो सो यहाँ के हालात के बारे में, यहाँ की तफसीलात के बारे में हम इनसे जानते हैं। क्या सूरत है रब्बानी साहब यहाँ पर? हमारे पास के हालात इतने नासाज हैं और इतने बुरे हैं कि आज रोज़मर्रा के लोग हैं हमारे पास, रोज़ करना तो खाना है, लेकिन तकरीबन हमारी कौम में भी हमारे लोग भी जो है ना, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन किधर कर रहे, क्या कर रहे, वो अल्लाह बेहतर जानता। ये हकीकत नहीं देख रहे कि वाक़ई किस घर को पहुंचा या किस घर को नहीं पहुंचा, बल्कि एक ही चीज़ देख रहे ज़रा बस दूर दूर के एरिया जो है ना देख रहे। 1 से 4 मरतबा जा रहे, एक से 4 मरतबा एक ही एरिया को जा रहे, वहीं पर देख रहे। ये नहीं देख रहे कि उसके बाजू का महल्ला किस तरीक़े का है, उसमें बाजू के महल्ले के हालात क्या है। कोई आज तक पलट के नहीं देखे। हमारे कारपोरेटर साहब को भी हम लोग कम से कम 4 दिन से फ़ोन लगातार कर रहे,
4 दिन से फ़ोन लगातार कर रहे, शेखर अन्ना को भी फ़ोन करे, उन्होंने भी बोल रहे कि जो है ना मैं दूसरी तरफ जो है ना बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। जबकि भाई आप लोग दूसरे बंदोबस्त में दूसरी तरफ के एरिया में स्टेशन में कर रहे, वहाँ कर रहे, तो ये गरीब बस्तियों में कौन करेंगे आखिर। केसीआर साहब भी चावल देते और जो है ना पैसे देते बोल के आज तक जो आस में रखे रहे लोगों को, क्या मरने के बाद देते क्या। ये कोरोना वायरस तो एक तरफ रहा, लेकिन भूख से इंसान मरने का नौबत आ गया, मरने का वक्त आ गया है। लेकिन हमारी एक अदबन गुजारिश है केसीआर साहब से, ये वक्त को ना बढ़ाते हुए जल्द से जल्द जो है ना लोगों को राशन और लोगों को जो है ना पैसे पहुंचाए। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है। खैर राशन कार्ड वालों को तो आप दे देंगे, फिर वो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनका आप क्या बंदोबस्त करेंगे। ना हमारे कोई बड़े लोग कर रहे हैं उनके लिए कोई जिम्मेदारी से काम, ना उनके लिए जो है ना गवर्नमेंट से कोई जो है ना ये हो सक रहा। तो फिर आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या भूख से मर जाएंगे क्या। ये आप थोड़ा सा, हमारी अदबन गुजारिश है आप लोगों से, हमारे मीडिया वालों से भी और हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों से भी और हमारे केसीआर साहब से हमारी एक इल्तिजा है कि जितना जल्दी हो सकता गरीब बस्तियों को देखे, गरीब बस्तियों में पहुंचाए और गरीब बस्तियों का हक़ गरीब बस्तियों वालों को पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। आप लोगों से बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बार बार यही सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर इमदाद कब तकसीम की जाएगी। और जैसा कि ये सवाल इससे पहले भी उठा था, अब फिर उठाया गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको सरकारी इमदाद कैसे मिलेगी। हुकूमत जो चावल दे रही है 12 किलो और 1500 रुपये राशन कार्डों पे दिए जाएंगे, वो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनको ये इमदाद कैसे मिलेगी। ये सवाल अपनी जगह बहुत अहम है। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ के लोगों से मैंने की। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हल्का उप्पल में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव। इस हल्के के TRS इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन ने इस मुहिम की रहनुमाई की। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहे ताकि जहरीले कोरोना वायरस से महफूज रह सके। हल्का असम्बली उप्पल हैदराबाद के इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन हमेशा ही अवामी फलाह बहबूद की फिक्र में सरगर्दान रहते हैं। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से भी वो सरगर्म है और चाहते हैं कि अवाम
अपने तहफ्फुज़ के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल आवरी करे और सड़कों पर न घूमे बल्कि अपने आप को घरों तक ही महदूद रखे। इस सिलसिले में उन्होंने कई बार अपील भी जारी की है। सूरत हाल को मुसलसिल बिगड़ते हुए और कोरोना वायरस के तेज रफ्तार फैलाव से तशवीश का शिकार होकर ख्वाजा बदरुद्दीन ने उप्पल हल्के में बड़े पैमाने पर जरासीम कशद्वात के छिड़काव का फैसला लिया और फिर जेएचएमसी हैदराबाद के ताउन से उन्होंने अपने हल्के के कई मुकामात पर जरासीम कशद्वात का छिड़काव करवाया। इनकी इस काविश की अवाम की जानिब से जबरदस्त सताइश की जा रही है। ख्वाजा बदरुद्दीन ने अवाम से अपील की कि वो कतई घरों से न निकलें क्योंकि कोरोना का खतरा हर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और खासतौर पर जहां पर आप खड़े या बैठे अपने दरमियान कम से कम 3 फीट का फासला जरूर रखें। इसमें जो आज महामारी की जो तकलीफें हैं, जो दहशत है, जो परेशानी है, बहुत बुरी तरीके से फैलने वाली है, इसलिए हिफाजत करने के लिए अपने अपने घरों पर रहिए। प्लीज मेहरबानी करके लोगों का साथ दीजिए। ये लोग अपने घरों तक आके काम कर रहे हैं, आप लोगों को महामारी से बचने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके फिर एक बार आप लोग मोहल्ले वालों को हरासानी का शिकार बनाने वाले पापालाल और उसकी बीवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत। पुलिस की कार्रवाई के मौके पर पापालाल ने कोई जहरीली दवा खा ली मगर वो बच गया और उस्मानिया दवाखाने में जेरे इलाज है। चूड़ी बाजार की मुकामी अवाम ने शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन में पापालाल नामी शख्स के खिलाफ हरासानी की शिकायत दर्ज करवाई। इस ताल्लुक से मीडिया से बात करते हुए एसएचओ ने बताया कि 28 मार्च को नौलखबाई नामी खातून की शिकायत पर पापालाल और उसकी बीवी और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जब तहकीकात के लिए पहुंची तो पापालाल ने कोई जहरीली दवा खा ली। इसको फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां वो अब खतरे से बाहर बताया गया है और जेरे इलाज है, जबकि इसकी बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया। पापालाल पर लोगों पर हमला करने, धमकियां देने और ब्लैकमेल करने जैसे संगीन इल्जामात आयद हैं जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। बताया गया है कि इनके समाज के तमामी अफराद पापालाल से नाराज हैं। उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुश्तरका तौर पर मुतालबा किया और उसे छुटकारा दिलाने की पुलिस से अपील की। 28 ऑफ दिस मार्च में एक कंप्लेंट आया हुआ था कि नाम कंप्लेंट नौलख भाई की एक पापालाल और उसके वाइफ एंड उसके बेटी के ऊपर कंप्लेंट किए थे। तो कंप्लेंट का क्या है, पापालाल की जो भी बेटी है उसको गाली गलौज करती है। वो गाली गलौज करने के बाद में क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, हम ये गंदे गाली क्यों बोल रहे हैं, तो पूछने के लिए गया तो पापालाल के आके निस्सा और पापालाल इनको अब्यूज़ करे और इन्हों बात करने की कोशिश करे तो ऊपर से आके जो फूलों का जो भी ये और आए दिन पापा लड़ते रहता, झगड़ा करते रहता, आए दिन बस्ती वालों को तंग करते रहता। नहीं कुछ बोले कि बस बच्चों के नाम पे कंप्लेन लिखा था, पैसा दिए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का नाम लिखा तो बोलता। और समाज में रहता, ज़बरदस्ती करके समाज में कब्जा करके बैठे, तो खाली करो बोले तो खाली नहीं करते। और मुझे पापालाल जी इतना परेशान कर चुके कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे घर वालों को लेके पूरी बस्ती वालों तक के लिए बहुत ही परेशान करके रखे हुए, किसी को सही ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बहन के सिवा बात ही नहीं करता हूँ और जो भी है, और ऊपर से समाज के ऊपर से रहकर हमारे लोगों की समाज रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना घर छोड़कर यहाँ समाज में आकर ज़बरदस्ती से पत्थरबाजी कर। पापालाल के घर के पास में मेरा घर है। पापालाल के जुल्म से इतना परेशान है साहब, हम पूरी बिरादरी परेशान, अड़ोस पड़ोस वालों को फंसाया, ब्लैकमेल करा, पैसे लिया, मेरी बच्ची की शादी में बारातियों को मारा और उल्टा मेरे बच्चों को फंसाया। उसके मौजे में 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांगा। अब एक बच्ची पाल रहा है, पता नहीं कौन सी बिरादर की, हिंदू के मुसलमान की, वो बच्ची की आड़ में साहब हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाना चाहता। चारमीनार अब भी विकार व अजमत की अलामत बना सर उठाए खड़ा है, लेकिन अतराफ की रौनकें लॉकडाउन से उजड़ गई है। अब अतराफ पुरहोल सन्नाटों का राज है, बाजार वीरा और सड़कें सुनसान हैं। हैदराबाद एक तारीखी शहर है
और चार मीनार इस बाविखार पुरहुजूम शहर की शनाख्त है। चार मीनार जिसकी अजमत पर कई कहानियां रकम हो चुकी हैं। चार मीनार जिसकी रौनकें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वो चार मीनार जिससे हैदराबाद को जाना पहचाना जाता है। आज वो चार मीनार सन्नाटों में खड़ा अपनी दास्तान सुना रहा है। लॉकडाउन ने इस चार मीनार के अतराफ के इलाके को, जो कि हमेशा बारौनक रहता था, इस तरह वीरान कर दिया कि अब चार मीनार एकावतना खड़ा हुआ है और अतराफ में पुरहोल सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी। चाइना पहले उसकी लपेट में आया और फिर देखते ही देखते 198 ममालिक इसकी जद में आ गए, जिनमें एक हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी शामिल है। हिंदुस्तान के तमाम शहरों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और फिर एकाएक तमाम रौनकें मांद पड़ गईं। सड़कें सुनसान हुई और बाजार वीरान हो गए। लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। लोगों की एक बड़ी तादाद हुकूमत के साथ ताउन पर आमदा है, लेकिन बाज़ अफराद जिनको अपनी और अपने खानदान की कोई फिक्र नहीं, वो सड़कों पर घूमने के लिए बजिद नजर आ रहे हैं। पुलिस के बार बार समझाने पर भी ये लोग अपनी रविश तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के जिम्मेदारान ऐसे लोगों से ताउन की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 24 घंटे सड़कों पर खड़े हैं तो महज आपके तहफ्फुज़ के लिए। मगर क्या आपको अपनी जान से मोहब्बत नहीं? अगर मोहब्बत है तो सड़कों पर क्यों निकलते हो? क्यों अपनी और अपने अफराद खानदान की जिंदगियों को खतरे में डालते हो? బాదుర్పుర ప్రజలందరికీ బాదుర్పుర పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున విజ్ఞప్తి, ఈ కరోనా యొక్క సందర్భంగా ప్రజలందరికీ ఒకటే మనవి చేస్తున్నాము. అవసరమైతే తప్ప ఎవరు బయటికి ఇళ్ళలో నుంచి బయటికి రావద్దని, అవసరమైతే బైక్ మీద ఒక సింగిల్ పర్సన్ రావాలని, కార్లో మాత్రం ఇద్దరే అయితే బయటికి రావాలని, కంపల్సరీగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలని, మీరందరూ మీ అందరి గురించి పోలీసు శాఖ, ఆల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీ గురించే రాత్రి పగలనుకుంటా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దానిని మీరు అర్థం చేసుకొని పోలీస్ వాళ్ళకు సహకరించాలని మీ అందరికీ బాదుర్పుర పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున వేడుకుంటున్నాను. एज़ पर अभी अपना सिचुएशन जो है, इतना हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरा 24 आवर ड्यूटी करे तो भी पब्लिक जो है समझ रही नहीं बात को. हम लोग मॉर्निंग से उन लोगों को बोल रहे मास्क पहन के निकलो, और गाड़ी पे एक जने जो दो जने आए तो सीज होता बोले तो भी उन लोग केयरलेस वैसे ही फिर रहे. कुछ भी काम नहीं रहता, खाली वो मेडिकल बोल रहे, नहीं तो हॉस्पिटल बोल रहे, और प्रेस बोल के ऐसा दो जने रातों में यहाँ जमा हो जा रहे. अब सबको कितना बोले बाद भी उन लोग कुछ इशू क्रिएट करना चाह रहे. सब आप इसके लिए कुछ सख्ती करेंगे? सख्ती करेंगे अभी और आगे डिपेंड्स अपन हमारे सुपीरियर्स के ऊपर डिपेंड्स रहता. अभी उन लोग भी सिचुएशन देख रहे हैं कैसा हो रहा. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर. महकमा बल्दिया और महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से तहफ्फुज़ के लिए सर्वे. आशा वर्कर्स मकानों पर पहुंच रहे हैं, इनसे ताउन करने महकमा बल्दिया की अपील. कहा इसका एनपीआर से कोई ताल्लुक नहीं. बोधन में जरासीम का जज्बात का छिड़काव. साबिक काउंसलर मोहम्मद इलियास का काबिले तहसीन इक़दाम. एसीपी जयपाल रेड्डी ने भी 27 की कहा कि इससे जरासीम का खात्मा मुमकिन होगा. लॉकडाउन ने कई खानदानों को मुसीबतों का शिकार बना दिया. कई खानदान भूखों फाकाकशी पर मजबूर है. हम तक कोई इमदाद नहीं पहुंच रही है. अवाम की शिकायत. देखिए अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट. अवामी खिदमत में कई तंजीमें सरगर्म है, जिनमें याबा ग्रुप भी शामिल है. 9 दिन से मुसलसिल खाने की तकसीम. लॉकडाउन जब तक जारी रहेगा, खिदमत भी जारी रखने नौजवानों का अज़्म. खबरें इतनी ही. नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.